दूं कि जुबैर को अंतरिम जमानत मिल गई है। जी हां दोस्तों, जुबैर को सीतापुर मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है, यानी कि एक राहत भरी खबर जुबैर के लिए सामने आई है कि कैसे जो जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सीतापुर कोर्ट भेजा गया था, सीतापुर पुलिस की तरफ से जो रिमांड मांगी गई थी 14 दिन की, वो मिल गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई चल रही थी और अभी अभी जो खबर सामने आई है वो ये है कि सीतापुर मामले में जिसमें जुबैर को नफरती बताकर एफआईआर दर्ज किया गया था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। फिलहाल दिल्ली मामले में और जो अलग अलग मामले हैं उस पर जुबैर को राहत नहीं मिली है, लेकिन एक मामले में जो है सीतापुर का जो मामला था उसमें जुबैर को बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। पूरी जानकारी आपको इस खबर के अंदर देंगे कि आज क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ दोस्तों, कैसे जुबैर के वकील ने डटकर ये लड़ाई लड़ी और एक लड़ाई में उन्होंने जीत हासिल की है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि जो जुबैर के वकील है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो नफरती बयानबाजी करने वाले लोग हैं उसको रिहाई मिली हुई है, उसको छूट मिली हुई है, लेकिन जो सच दिखा रहा था उसको जेल की सलाखों के पीछे डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसको जेल में डालने के लिए इस तरह का जो है मुहिम चलाया जा रहा है। ये कैसा न्याय है, कहां का न्याय है? और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो बजरंग मुनि को लेकर जुबैर ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था, आप सभी को याद होगा कि जुबैर ने बजरंग मुनि का भी भांडा फोड़ा था कि कैसे वो मुस्लिम महिलाओं को लेकर बयान दे रहा था, कैसे वो मुस्लिम महिलाओं को रेप करने की धमकी दे रहा था। ये वही जुबैर है जिन्होंने इसके वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर वायरल किया था और तमाम लोगों ने इस पर अरेस्ट बजरंग मुनि अभियान चलाया था। लेकिन इसके खिलाफ जो है जुबैर को उल्टा ही धारा लगाकर उनके खिलाफ नफरत फैलाने वाला बताकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डलवा दिया गया। हालांकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जुबैर के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था, वो भी किसी अननोन ट्विटर अकाउंट से जो कि अब इस दुनिया में है भी नहीं उसका वजूद। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके जुबैर पर कई धाराएं मढ़ दी गई और जुबैर को बार बार कोर्ट कचहरी, कभी दिल्ली पुलिस ले जा रही है तो कभी यूपी पुलिस, और कई ऐसे वीडियो आए जहां पर साफ तौर पर देखा गया कि यूपी पुलिस जुबैर को खुले में लेकर घूम रही थी और जुबैर के वकील और जुबैर का कहना था कि उन्हें आशंका है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन आज जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट से जो न्याय की आस लगाई गई थी जुबैर की वकील की तरफ से और देश की तमाम जनता की तरफ से, वो न्याय जो है एक मामले में जुबैर को अभी फिलहाल मिल गई है। बड़ी राहत इसे कह सकते हैं कि जुबैर को एक बड़ी राहत मिली है। जिस तरह से जुबैर पर एफआईआर दर्ज हो रहा था, वो भी सिर्फ एक पोस्ट को लेकर, जो कि एक फिल्म का सीन था। जो आपको बार बार जानकारी दे दे कि एक फिल्म का सीन था, उसको जुबैर ने पोस्ट किया था। कोई भी नफरत वाला जो बयानबाजी है जुबैर की तरफ से, उस ट्विटर में देखेंगे ऐसे कई ऐसे ट्वीट्स है दोस्तों जो आजकल काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें भगवान से लेकर पैगंबर तक का मखौल उड़ाया गया। जैसे आप सभी को पता है कि बीजेपी के आईटी सेल, हरियाणा के आईटी सेल अरुण यादव का एक से बढ़कर एक जो है विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। और अभी कल ही की बात है जब उन्होंने पैग में पैगंबर देखने की बात कही थी, जिसके बाद एक बड़ी मुहिम चली थी और बड़ी मुहिम में अरेस्ट अरुण यादव का जो मुहिम था वो चलाया गया था, हैशटैग यूज किए गए थे, लेकिन अरेस्ट तो नहीं हुए, बल्कि बीजेपी ने अपनी पार्टी से जरूर निकाल दिया। लेकिन अरेस्ट नहीं हुए। जैसे नुपुर शर्मा को अरेस्ट करने की मांग की गई थी, सुप्रीम कोर्ट का फटकार लगाया गया था, लेकिन इन मामलों में इन लोगों की कोई भी जो है गिरफ्तारी अभी तक फिलहाल तो नहीं हुई है, क्योंकि बॉम्बे पुलिस ने समन भेजा, नुपुर शर्मा तब भी हाजिर नहीं हुई। कोलकाता पुलिस ने समन भेजा, तब भी हाजिर नहीं हुई। कोलकाता पुलिस ने तो इनफैक्ट 3 समन भेज दिया, लेकिन तब भी नुपुर पर ना जाने कौन सा पावर है, कौन सा उसको सपोर्ट है कि उसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई अब तक जो है नहीं हुई है। लेकिन जुबैर के खिलाफ एक ट्विटर, जो कि 2018 का मामला था, 2018 में उन्होंने ट्वीट किया था, लेकिन 2022 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया सिर्फ एक ट्वीट की वजह से। लेकिन दोस्तों आज आपको बता दूं कि जुबैर के वकील की तरफ से जो पूरा मामला सामने आया कि कैसे जो है जुबैर की वकील ने ये लड़ाई लड़ी
और उसके बाद उनकी बड़ी जीत हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि जुबैर के वकील कॉलिन गोंजालेस ने जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ये मामला सीतापुर का है जहां पर जुबैर को ले जाया गया था। वीडियो भी कई वायरल हुए जहां पर जुबैर को यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस लेकर जा रही थी। कॉलिन गोंजालेस ने याचिका में कहा कि जुबैर को मौत की धमकियां मिल रही है। गोंजालेस जुबैर के जो वकील है उन्होंने ये याचिका में कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ जो है दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई जाए, उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाए। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी की बेंच ने इस मामले पर आज सुनवाई कर रही है। अभी भी फिलहाल सुनवाई चल रही है, लेकिन जो खबर जो अपडेट सामने आया है वो ये है कि सीतापुर मामले में जुबैर को अंतिम जो है रिहाई मिल गई है, अंतरिम जमानत मिल गई है। और तो और जुबैर के वकील कॉलिन गोंजालेस ने अपनी दलील रखते हुए कोर्ट के सामने कहा कि ऐसे लोगों को देखिए जिन्होंने नफरत फैलाने वाले भाषण दिए हैं, उन्हें रिहा कर दिया गया है, जबकि उनका मुवक्किल जेल में है। उन्होंने ऐसा कोई भी नफरती भाषण नहीं दिया, कोई भी नफरती जो चीजें हैं वो नहीं की, लेकिन उनके मुवक्किल को जेल में डाल दिया गया है। गोंजालेस का मतलब यति नरसिम्हानंद सरस्वती, बजरंग मुनि और स्वामी आनंद स्वरूप अन्नपूर्णा जैसे लोगों को लेकर था दोस्तों, कि कैसे उन्होंने धर्म संसद के नाम पर जो नफरत का अभियान चलाया था। 3 दिन तक हरिद्वार में धर्म संसद हुआ था और मुसलमानों को मारने काटने की अपील की गई थी। यही नहीं, दिल्ली से लेकर अलीगढ़ तक में इस धर्म संसद का आयोजन हुआ था, लेकिन अभी तक वो बाहर है। जुबैर ने अपने ट्वीट में इन तीनों लोगों को नफरत फैलाने वाला करार दिया था। जैसा कि आप सभी को पता है, जुबैर ही इन लोगों का भांडा फोड़ रहे थे। गोंजालेस ने कहा कि इन तीनों ही लोगों को पुलिस ने नफरती भाषण देने के चलते गिरफ्तार किया था और बाद में जमानत पर इन्हें रिहा कर दिया। सीनियर एडवोकेट गोंजालेस ने कहा कि जुबैर ने जब उनको नफरत फैलाने वाला कहा तो उन्हें गलत ठहरा दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस को उनके मुवक्किल के फोन की जांच करने की आखिर क्या जरूरत आन पड़ी थी। गोंजालेस ने इस बात पर भी जोर देकर कहा दोस्तों कि जिन लोगों ने नफरत फैलाने वाले भाषण दिए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया और जिसने उन्हें एक्सपोज किया वो शख्स आज जेल की सलाखों के पीछे है। ये देश क्या बन गया है। सीधे तौर पर वकील ने, जी हाँ, जुबैर के वकील ने जज साहब के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि ये देश क्या बन चुका है जज साहब। माय लॉर्ड, इस तरह कैसे चलेगा देश में? जो नफरत फैला रहे हैं वो बाहर है और जो नफरत का भांडा फोड़ रहे हैं वो जेल के अंदर है। इस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगी धारा 295A के तहत किसी भी धर्म का अपमान करना अपराध है। अगर उनके मुवक्किल ने धर्म का अपमान किया है तो वो उनका बचाव नहीं करते हैं। उन्होंने पूछा कि यह धर्म का अपमान कहां हुआ। इसके अलावा उनके मुवक्किल के खिलाफ IT एक्ट की धारा 67 लगाई गई है और इस धारा का मामला से कोई लेना देना है ही नहीं। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ऑल्ट न्यूज के संस्थापक हैं और ये संस्थान देश के नफरत फैलाने वाले भाषणों पर नजर रखता है और इस संस्थान के लिए इस साल के नोबेल पुरस्कार की सिफारिश भी की गई है। सीधे तौर पर यह बात कही गई है कि इस संस्थान को लेकर नोबेल पुरस्कार की भी मांग की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके मुवक्किल की जान खतरे में है और कई लोग पुलिस को जुबैर का उत्पीड़न करने की सलाह भी दे रहे हैं और इसलिए वो अदालत में पहुंचे हैं। उन्होंने जुबैर को सीधे गोली मारे जाने के कुछ बयान और इसके लिए इनाम दिए जाने का भी जिक्र किया है। अदालत के सामने ये सारी बातें जो है जुबैर के वकील ने रख दिया है। उन्होंने इस बात को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को भी सामने रखा कि कैसे उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो याचिका खारिज करने की बात की थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज नहीं किया। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने दोस्तों लाकर जुबैर के वकील ने रखा। सॉलिसिटर जनरल की दलील भी आप सुनिए। दोस्तों आपको बता दें कि जस्टिस बनर्जी ने कहा कि जो भी आपत्तिजनक ट्वीट्स है उनके स्क्रीनशॉट्स FIR में लगाए गए हैं। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि एक ट्वीट का मामला नहीं है और क्या जुबैर उस सिंडिकेट का हिस्सा है जिसकी ओर से देश को अस्थिर करने के इरादे से लगातार इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आगे कहा, सरकार की तरफ से जो सरकारी वकील उतारे गए हैं उनको लेकर कहा गया कि सॉलिसिटर ने कहा कि कुछ तथ्य को छुपाया गया है। मोहम्मद जुबैर का कहना है कि वो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट चलाते हैं। दिल्ली की
अदालत ने उन्हें रिमांड पर लिया और इसमें पैसे का भी एंगल सामने आया है कि क्या भारत के विरोधी देशों से उन्हें चंदा मिला है। उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच की जा रही है, इसकी भी जांच जो है ईडी की तरफ से किया जा रहा है। दोस्तों, अब पूरा खेल है वो कोर्ट के सामने जुबैर के वकील ने सब कुछ जो है चिट्ठा खोल कर रख दिया कि कैसे जो है जुबैर को लेकर इस तरह की षड्यंत्र रची जा रही है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों के लिए अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी है कि वो मामले से संबंधित जो है मुद्दे पर कोई भी ट्वीट नहीं करेंगे, कोई भी पोस्ट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। जुबैर बेंगलुरु या कहीं और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसको लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को जो है अंतरिम जमानत देने का फैसला किया है और उन्हें जमानत दे दी है। फिलहाल तो दोस्तों सितापुर मामले में ही जमानत मिली है। अभी दिल्ली वाला जो मामला है, दिल्ली वाला जो एफआईआर है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आगे क्या होता है, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए द नेशन।